मानव से माना की टूटी हुई सड़क को बनवा दो। आज आप मेरे साथ ये समस्या से लोग बैठे हैं, इनकी समस्या को दूर करवा दो। ये बहन बेटी इतना बेरोजगार गई है, इतना तुम देखो एक बार ऊपर ये छिपावड़ा से है, छपरा से। मैं कभी जिंदगी में इनसे मिला नहीं, कल ये लोग मेरे पास मेरे से मिले। इनका आप देख रहे हो, इनको कैंसर हो रखा है। इनको कैंसर हो रखा। कैंसर की बीमारी कैसी होती है आप जानते हो? कैंसर की बीमारी कैसी होती है आप जानते हो? इसको कैंसर हो रखा है। इसका इलाज करवाने के लिए इसकी पत्नी ने पूरा केड़ा घाटा है, सुधार के केड़े रख दिया ताकि पैसा मिल जाए, इसका इलाज हो जाए। और सोने की रेट बढ़ गई, चांदी की रेट बढ़ गई। और जब सोने की चांदी की रेट बढ़ गई तो उसके रेट के साथ साथ, उस कीमत के बढ़ने के साथ साथ उस सुधार की नीयत भी खराब हो गई। सुधार की नीयत फिर के गेड़े गांठे को खाने की हो गई। कई दिनों से गड्ढे काट रहे खाने में तहसीलों में कि हमारा गेड़ा गांठा दिलवा दो। जिसका पति कैंसर का मरीज हो, जिस घर में कैंसर का मरीज हो और जिसके पास इलाज का पैसा नहीं हो, और जिस पैसे की उम्मीद के साथ किसी ने अपना गेड़ा काटा, किसी दुकान में कर दिया, और वो दुकानदार भी सलाह बेईमानी कर रहा हूं और पुलिस उसकी रक्षा कर रही हो, पुलिस उसे पैसा खाके इसको अगर इसका घेरा गेटा नहीं उठाएगी तो इसका इलाज कौन करवाएगा बताओ? कौन ऐसा जमीन है? एक बहन मेरे पास आई, ये कल से मुझे ढूंढ रही थी, छुपा गए मुझे ढूंढ रहे। इसको पता लगा नेक्स्ट मिनट धरना देकर कलेक्ट्री में बैठा है। ये मेरे पास आई। इसके परिवार में 70-80 बीघा जमीन है। इसका ससुर डीलर है, डीलर जो राशन बेचते हैं, जो राशन में दलाली करते हैं, इसका ससुर डीलर है। लेकिन वो ससुर निकम्मा ससुर और इसका देवर जिसकी इसकी नीयत खराब है, इसकी जमीन को हड़पने की। 70 बीघा जमीन में से केवल इसने 10 बीघा जमीन अपने घर में से ली। ये महिला जो इसका पति अनभिज्ञ पूरी तरह मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, उसने 10 बीघा जमीन में इसने सरसों बोई। वो वीडियो होगा मेरे भाई, 10 बीघा अगर कोई मीडिया वाला ऐसे आते नहीं है मेरे को, 2-3 मीडिया वाले अनुभव भाई दिख रहा है, एक भाई लक्ष्मी जी नागर साहब दिख रहे हैं। मैं 12 के मीडिया वाला तुमसे कह रहा हूं, देख लो इस नजारा, देख लो 12 के पीढ़ी का नजारा देख लो। इस बहन ने 10 बीघा जमीन बोई, 10 बीघा खेत में सरसों की जमीन, सरसों की फसल बोई। एक दिन इनके घर में कई शादी थी, शादी में चले गए 22 तारीख को, पिछली 22 तारीख, आज 27 तारीख है, 5 दिन पहले ये सरसों को किसी शादी में चली गई। इसके ससुर और उसके 4-5 लोगों को ले जाकर रात के समय पूरी सरसों में जो हम लोग घास फूस को मारने की दवाई छांटते हैं, इसी 10 बीघा की सरसों में पूरी वो दवाई छिड़क दी और पूरी सरसों को नष्ट कर दिया। 10 बीघा की सरसों को उसको नष्ट कर दिया। ये महिला थाने में जाती है, महिला थाने में जाती है, थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई वो इसका ससुर करता है, अभी तो तेरी सरसों को नष्ट किया है, ज्यादा नाटक करेगी, इधर उधर भागेगी तो तुझे भी मार देंगे। ये महिला कल रोती हुई मेरे पास आई, इसके साथ में महिलाएं आई। ये इसकी गवाही है, ये इसकी गवाही है कि हम इसके साथ सब्जी के साथ गलत हो रहा है, इस बेटी के साथ गलत हो रहा है। अगर कल ये बेटी आत्महत्या कर लेगी, अगर ये बेटी कल प्राण दे देगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं बाबा की जनता से पूछना चाहता हूँ, अरे इसका जिम्मेदार इसे प्राण दे दिए मर गई तो इसकी हत्या का केस केवल इसके ससुर पे नहीं लगेगा, इसकी हत्या का केस केवल इसके देवर पे नहीं लगेगा। ये अगर मर गई तो इसकी हत्या का दोष
कलेक्टर पर एसपी पता लगेगा ही लगेगा। पर अगर जो लोग भारत के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर इस बच्चे को न्याय दिलाना है, इस बच्चे को न्याय दिलाना है, तो इस धरने में 12 के लोग बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आ जाना। और अगर नहीं आए, इनके साथ दुश्मनी होती है, ये मर्द है, तो उसमें प्रशासन के साथ साथ इनको लूटने वालों के साथ साथ मैं 12 की जनता को भी दोषी मानूंगा। क्योंकि 12 की जनता अब तक दोषी इसीलिए दोषी है क्योंकि इन चोरों को चुनाव जिताती है, जो चोर इन गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं, जो इन गरीबों को खून चूसने का काम कर रहे हैं, गलत अधिकारी लगाकर इनको लूटने का काम कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूं? क्या हमारा दायित्व नहीं बनता? सब लोगों को 12 की जनता का दायित्व नहीं बनता? क्योंकि अगर मैं लड़ रहा हूं, बहुत सारे कागज आ गए, ये कागज अच्छा है, ये शिकायत आई है, ये शिकायत आई है, मेरे पास क्या है? मैं किस दम पर बात करूं कलेक्टर से, किस दम पर बात करूं एसपी से, मैं किस दम पर बात करूं कलेक्टर से, किस बात करूं कलेक्टर से? अगर तुम्हारा बेटा एमएलए होता, तुम्हारा बेटा एमएलए होता तो टैंक टूट नहीं लगाता। और प्रमोद जैन भाया चोर, और प्रमोद जैन भाया चोर, और वो तो यहाँ नेता एमएलए एमपी बनकर बैठे, वो चोर जब वो बिना किसी टेंट के बिना उसके आने के बाद भी कलेक्टर के ऑफिस में घुस जाते हैं, कलेक्टर को चाय पिलाता है, एसपी को चाय पिलाता है, जब बिना धरना दिया बिना टेंट लगाए उनको जब अंदर जगह मिल जाती है, बिना एक लेटर लिखने पर अगर खाद मिल जाता हो तो उनको धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो तो धरना भी नौटंकी करने के लिए देते हैं, वो केवल अखबार में छपने के लिए धरना देते हैं। आने वाले धरना जनता की सेवा करने के लिए धरना दिया जा रहा है। अगर नरेश मिया एमएलए बन जाता, नरेश मिया एमएलए बन जाता तो धरना नहीं, नरेश मिया धरना नहीं देते। नरेश मिया तुम्हें परेशान नहीं करता, नरेश मिया कभी तुम्हें परेशान नहीं करता कि तुम नरेश मिया के धरने में आना। फिर तो नरेश मिया ठोकर देकर इस गेटों में घुस जाता, और फिर नरेश मिया पर इन पुलिस वालों की, इन प्रशासन की औकात नहीं होती कि मेरी गिरबान पे हाथ डाल दे, मेरे शर्ट पे हाथ डाल दे, क्योंकि तब मैं एमएलए होता। लेकिन मैं अभी तो तुम्हारी तरह हूं, मैं तो केवल तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ सकता हूं। और मैंने कहा था चुनाव में कि मैं विरोधी के बच्चों के लिए बिना जात पात देखे लड़ सकता हूं। 25 साल से बिना जात पात देखे मैं लड़ रहा हूं, तो एक बार मुझे मौका देना, आनंद की राजनीति को बदल दूंगा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव का, हारने का जीतने का परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 12 की जनता इस धरने में मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि समस्या चंद लोगों की होगी, लेकिन उसका असर पूरे 12 में आने वाले समय में पड़ेगा। अगर आज इनको हमने निजात दिला लिया, इनकी समस्या को दूर कर दिया, तो कल आने वाले समय में किसी को भी थाने तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर इस कलेक्टर को एसपी को समझ में आ जाएगी कि 12 में राजनीति बदल रही है, 12 में जनता के लिए लड़ने वाले नेता खड़े हो रहे हैं, तो ये दोबारा किसी के साथ घात पात नहीं करेंगे। इसलिए समय है खड़ा होने का, लड़ाई लड़ने का। मैं याद देता हूं, आया था जब केवल एक घात की समस्या लेके आया था, आया था जब मैं एक घात की समस्या लेके आया था। लेकिन अब मैं यहां बैठा रहूंगा जब तक जिनकी वाजिब समस्या है, जो वाजिब समस्या जब तक कलेक्टर एसपी इन वाजिब समस्याओं को दूर नहीं कर देते, तब तक मेरे इस कलेक्ट्री में बैठा रहेगा। सारे लोग साथ रहे तो भी ठीक है, और 12 का कोई हाल में नहीं आया तब भी नरेश मिया तो अकेला भी यहां बैठा रहेगा, क्योंकि मैंने वचन दिया था और उस वचन की पालना में मैं यहां बैठा हूं। आपको पता है साहिब, मुझे बहुत लोग प्यार करते थे चुनाव में, बहुत दूर दूर से मेरे लिए कुछ डीजल बढ़ा के गाड़ियां खूब तोड़ तोड़ के यहां प्रचार करने आए थे। शादी ब्याह का समय है, मेरे दो ऐसी शादियां हैं। एक तो सपोर्टा में मेरा छोटा भाई लाला नाम का लड़का, जिसकी 29 तारीख को शादी थी,
20 लाख की स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई, घर वालों से पूजा करने नहीं गया, वहां से पूजा गाड़ी की पूजा नहीं करवाई, नई गाड़ी निकला के सबसे पहले वो अल्लाह में मेरा प्रचार करने आया और उसकी शादी है 29 तारीख। एक मेरा भाई मन्नू, जिसकी बहन की शादी है धौलपुर, जो पिछले 20 साल से मेरे साथ मेहनत करता है, काम करता है। लेकिन मैंने रात को जब उनसे बात करी तो दोनों भाइयों ने कहा, भाई साहब हमारी शादी में तो हम कर लेंगे, लेकिन कम से कम आपने जब धरना दे दिया तो जिन लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो उनकी लड़ाई को पूरा करके आना। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं जो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपकी समस्याओं के बारे में सोच कर उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा।